सो हे गाइस, वेलकम बैक। माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर हैज इट इन फॉर मी एपिसोड नंबर 8 और 9 के एक्सप्लेनेशन में। अब देखो, इसके पहले के सारे एपिसोड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर तुमने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो यार देख लेना। तो चलो फिर इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ अकी को देखते हैं जिसकी तबीयत यहाँ पे थोड़ी खराब लग रही होती है। और वो अपने मोबाइल में मैसेज चेक कर रहा होता है। और वो बोल रहा होता है कि यार पता नहीं क्यों मेरी तबीयत कैसे खराब हो गई। इस चक्कर में मेरा जितना भी काम था वो सब पेंडिंग चल रहा है। तभी उसकी नज़र पड़ती है उसकी किचन पे, जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। फिर वो बोलता है क्या हीरोआ फिर से अंदर आ गई। और उसके बाद वो जाके अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि इरोहा वहाँ अंदर कुछ बना रही होती है। फिर वो बोलता है, इरोहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बोलती है, सेम्पाई आप ठीक तो है ना? मैं थोड़ी वरीड थी कि कल आप स्कूल से इतना जल्दी क्यों घर आ गए थे। हमारा लड़का कहता है मैं ठीक हूँ। तो इरोहा बोलती है अपने आप को ज़्यादा पुश मत करो और रेस्ट करो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ये सब सुनने के बाद हमारा लड़का आके थोड़ा शॉक हो जाता है, पर फाइनली वो वापस अपने बेड पे आ जाता है। एंड तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इरोहा फाइनली यहाँ आकिक के लिए कुछ बना के लाती है और बोलती है, सेम्पाई मैंने आपके लिए ये खाने को लाया है और मैं आपको इसे खिलाऊंगी भी। यहाँ पे जो हमारा आकी होता है वो थोड़ा हिचकिचाता है, बट एट द एंड जब इरोहा उसे अपने हाथ से खिलाती है तो वो थोड़ा सा एम्बेरेस्ड फील करता है। और खाने के बाद वो बोलता है, अरे यार सच में ये काफ़ी अच्छा खाना बनाया है। और खाना खाने के बाद वो बोलता है कि हाँ सच में तुमने काफ़ी अच्छा खाना बनाया था। तभी वो बोलती है, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। तभी इरोहा बोलती है, सेम्पाई एक मिनट आपके चेहरे पे कुछ लगा है। एंड वो उसके चेहरे को रुमाल से साफ करती है। एंड ये देखने के बाद आकी और भी ज़्यादा एम्बेरेस्ड फील करने लगता है। जिसके बाद हमारी इरोहा कहती है, सेम्पाई एम्बेरेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ। और कहती है, सेम्पाई अब आप रेस्ट करो, मैं यहाँ जो भी बर्तन वगैरह है उसको साफ करने के बाद चली जाऊंगी, तो आपको यहाँ डिस्टर्ब नहीं होगा। तभी आके इमेजिन करता है कि अगर ये हमारी यूजुअल इरोहा होती तो क्या करती, पर वो चली जाती है। और आके उसे मैसेज करके पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तब वो हमारे लड़के पे गुस्सा हो जाती है। और तब आके सोचता है कि यार ये चल क्या रहा है, ये माशिरों के बिल्कुल अपोजिट बिहेव कर रही है। तभी हम देखते हैं कि आकी को इरोहा के भाई का कॉल आता है और आकी वो कॉल उठाता है और बात करता है। ओजुमी पूछता है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हमारा आकी बोलता है ये तुम्हें कैसे पता चला? तब ओजुमी बोलता है तुम्हारे अंदर एक क्लॉक लगाया है जो तुम्हारे हार्ट रेट को कैलकुलेट करता है। ये सुनने के बाद आकी शॉक्ड हो जाता है, पर तब ओजुमी बोलता है कम ऑन मैं मजाक कर रहा था। और फिर इरोहा का भाई बोलता है वैसे क्या तुम्हारे और इरोहा के बीच कुछ हुआ है? क्योंकि इरोहा यहाँ काफी जल्दी आई और वो जाके अपने बेड पे सो गई है, वो किसी से बात नहीं कर रही। जिसके बाद आकी थोड़ा सा डीपली सोचता है। ओजुमी समझ जाता है कि कुछ तो बात जरूर हुई है और कहता है चलो ठीक है, तुम्हें मुझे नहीं बताना तो मत बताओ। आकी बोलता है हाँ यार, ये मैं खुद ही मैनेज कर लूंगा। और फिर ओजुमी बोलता है चलो ठीक है, तुम मैनेज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, चलो ठीक है तुम अपना ख्याल रखना। एंड इतना कह के वो फ़ोन कट कर देता है। तभी हम आकी को देखते हैं और वो बोलता है चलो सही है यार, इरोहा ने मुझे काफ़ी अच्छा खाना खिला दिया जिसकी वजह से मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो अब मुझे थोड़ा काम कर लेना चाहिए जो कि पेंडिंग चल रहा है। और हम देखते हैं आकी को जो फाइनली यहाँ पे अपना काम करने बैठ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमारा आकी क्लास में बैठा होता है और वो वही सारी बातें सोच रहा होता है। और जैसे ही वो अपने क्लास से बाहर निकलता है उसकी टीचर वहाँ आती है और पूछती है, आकी क्या तुम अब सही महसूस कर रहे हो? आकी बोलता है हाँ बिल्कुल, बट बात क्या है? वो बोलती है तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक फेवर मांगा था और तुमने कहा था कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर वो बोलता है हाँ मुझे याद है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो बोलती है नहीं यहाँ नहीं, तुम मेरे साथ अभी चलो। और इतना कह के वो आकी को अपने साथ उनके सीक्रेट रूम में ले जाती है। और वहां जाने के बाद वो आकी के आगे ग्राउल करके बोलती है देखो। फिर वो बोलता है आखिर क्या हुआ है?
फिर वो बोलती है, क्या तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि मैं ड्रामा क्लब एडवाइजर बन चुकी हूँ। आकी कहता है, हाँ तुमने इसके बारे में मेंशन किया था, बट बात क्या है? फिर वो बोलती है, देखो एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हुई है। अगर हमने नेशनल हाई स्कूल ड्रामा फेयर्स को पास नहीं किया तो हमारा क्लब डिस्बैंड हो जाएगा। आकी बोलता है, तो इससे दिक्कत क्या है? मतलब तुम्हें इससे दिक्कत क्या है? तो वो बोलती है, तुम बात समझ नहीं रहे हो। जो मिदोरी है वो उसकी प्रेसिडेंट है, मतलब ड्रामा क्लब की। आकी बोलता है, मिदोरी कौन है? फिर वो कहती है, क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले बताया था, भूल गए? वो बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर वो बोलती है, दरअसल वो मेरी छोटी बहन है। मैं नहीं चाहती कि उसे थोड़ा भी बुरा लगे कि उसका क्लब बंद हो जाए। तो हाँ, मुझे बस उसकी हेल्प करनी है, क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा अच्छी और सीरियस लड़की है। तो तुम ही यहाँ कुछ तरीका निकालो जिससे हम उनकी हेल्प कर सके। हमारा आकी पूछता है, वैसे इसमें दिक्कत क्या है? अगर वो लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो ऑफ कोर्स वो लोग जीत जाएंगे। ये करना उनका काम है। फिर वो बोलती है, वही तो दिक्कत है कि वो लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं करने वाले। तुम एक बार चल के उनकी एक्टिंग तो देखो। वेल यहाँ काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद हमारा आकी फाइनली उसके साथ चला जाता है। और भाई, ये लोग जब उस क्लब के पास जाते हैं और ये लोग उनकी एक्टिंग देखते हैं, और काफ़ी देर देखने के बाद ये लोग सोचते हैं, कसम से यहाँ चल क्या रहा है? और भाई, आकी से रहा नहीं जाता और वो बीच में कूद जाता है और बोलता है, ये कैसी एक्टिंग कर रही हो तुम लोग? आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? मैंने तुमसे बेटर एक्टिंग एलिमेंट्री के स्कूल के बच्चों को करते हुए देखी है। मिदोरी बोलती है, तुम कौन हो? और उनके बीच भी काफी लड़ाई हो रही होती है। तभी टीचर आती है, मतलब मिदोरी की बहन आती है, और मिदोरी बोलती है, सिस्टर आप यहाँ क्या कर रही हो? और टीचर सबको बताती है कि इसका नाम अकी है और अब से ये तुम्हारे ड्रामा क्लब को ऑब्जर्व करने वाला है। फिर उसकी बहन बोलती है, क्या ये हमारा कोई बैकअप मेंबर है? बट नहीं, हमें कोई बैकअप मेंबर नहीं चाहिए, हम यहाँ 6 लोग ही सही है। फिर टीचर बोलती है, नहीं ये कोई बैकअप मेंबर नहीं है, ये एक सुपर प्रोड्यूसर है जो कि इस क्लब को विक्ट्री की तरफ ले जाएगा। और इनकी टीचर भी यहाँ पे अकी के बारे में बहुत कुछ बड़ा चढ़ा के बोलती है। और भाई, इतना सुनते ही जितनी भी लड़कियां होती है, इनके मन में अकी के वैल्यू बढ़ जाती है और वो लड़कियां मिदोरी को भी समझाने की कोशिश करती है। फिर इसके बाद मिदोरी आकी पर बहुत सारे गलत एक्यूजेशंस लगाती है, और जैसे कि तुम मेरी बहन के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रहे हो ना, तुम्हारा उसके साथ रिलेशन क्या है, और बहुत कुछ। बट भाई, ये लोग उसकी बात ही नहीं सुन रहे होते कि ये सब गलत एक्यूजेशंस है। जिसके बाद आके गुस्सा होके वहां से बाहर निकलता है और उसकी टीचर आके बोलती है, आके तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें उन्हें समझाना होगा। आके बोलता है, उसका कोई फायदा नहीं है और तुम्हारी बहन ही इसके खिलाफ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है। फिर आके बोलता है, मैं उन्हें कुछ पॉइंटर्स भी देता, बट मैं उन्हें एक्टिंग नहीं सिखा सकता, जो कि उनका सबसे बेकार पॉइंट है। और आके वहां से थोड़ा गुस्सा होके चला जाता है और जाते हुए कहता है, तुम उनकी क्लब एडवाइजर हो, तो ये तुम्हारा काम है, तो तुम खुद ही इस पर सॉल्यूशन ढूंढो। और फिर आके इरोहा के बारे में सोचता है कि चाहे वो कितने भी अच्छे एक्टर हो, बट हाँ, वो वहाँ स्टेज पे एक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि मुझे पता है वो स्पॉटलाइट नहीं सह सकती। और यही एपिसोड 8 खत्म होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम इरोहा को देखते हैं, जो कि मैसेज को देख रही होती है और वो बोलती है, सेम्पाई आप कितने ज्यादा बुद्धू हो यार। और फिर वो बोलती है, खैर इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, क्योंकि मैंने ही सेम्पाई से स्टार्टिंग से ही मजाक करके बात की है, जिसकी वजह से वो मुझे सीरियसली लेना ही छोड़ चुके हैं। मैं कुछ भी बोलती हूँ तो उन्हें लगता है मैं अभी भी मजाक कर रही हूँ। लेकिन जब बात माशिरो सेंपाई की आती है तो वो बहुत इजीली स्वेड हो जाते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि मेरी जेलिसी की वजह से मैं इस वियर्ड पर्सोना में कैद हो गई हूँ। एंड वेल, वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होके चिल्लाना शुरू करती है। तभी पीछे से माशिरो आती है और बोलती है, अरे क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? और ये देख के हमारी इरोहा थोड़ा शॉक्ड होती है। फिर वो माशिरो को बोलती है, माशिरो सेंपाई आप यहाँ क्या कर रही हो? मेरा मतलब क्लासेस तो खत्म हो चुकी है ना? तो माशिरो बताती है कि दरअसल मैं लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेने आई थी, मैंने बुक्स ले ली है, तो मैं अब घर जा रही हूँ। इरोहा बोलती है, ओ अच्छा ऐसी बात है,
वैसे आपने कौन सी बुक ली है? फिर माशिरो बताती है कि मैं आजकल कुछ अलग ट्राई कर रही हूँ और माशिरो थोड़ी एम्बैरेस्ड हो जाती है। तब इरोहा को लगता है कि ये कुछ छुपा रही है। यहाँ माशिरो थोड़ा हड़बड़ा जाती है और बोलती है वैसे एक काम करते हैं, तुम भी अभी घर ही जा रही हो तो क्यों ना हम साथ में चले। इरोहा को याद आता है कि अरे नहीं, आज तो उन लोगों को स्टूडियो जाना है और आकी उसका पार्क में वेट कर रहा है और मैं ये माशिरो सेंपाई को नहीं बता सकती। फिर वो बोलती है कि नहीं, दरअसल मैं अभी पार्ट टाइम वर्क के लिए जाने वाली हूँ, तो आप अकेली चली जाओ। माशिरो पूछती है क्या सच में तुम पार्ट टाइम वर्क करती हो? इरोहा बताते हैं कि हाँ, इसके बारे में काफी लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं करती हूँ। तो वो बोलती है अच्छा, वैसे तुम कौन सा काम करती हो? तो इरोहा बोलती है मैं उतना तो नहीं बता सकती, बट हाँ, आप ये जान लो कि जो मेरा वर्क है उसमें मेरा मुंह का ज्यादा यूज होता है। और ये बात सुनते ही माशिरो थोड़ा शॉक्ड और एम्बैरेस्ड हो जाती है। मतलब भाई, तुम भी समझ सकते हो कि यहाँ पे ये लड़की क्या सोच रही होगी। बट फिर इरोहा उसे क्लियर करती है, बोलते हुए कि नहीं, आप जैसा डर्टी जॉब सोच रही हो, ये वैसा जॉब नहीं है। मैं एक प्रॉपर और ऑनर स्टूडेंट हूँ, मैं ऐसा काम करने का सोच भी नहीं सकती। और माशिरो को पूछती है तो क्या आप भी मेरे साथ ऐसा जॉब करना चाहोगी? माशिरो बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं करना, ये सब तुम खुद ही कर लो। और इतना कह के वो वहां से भाग के चली जाती है। और इरोहा बोलती है चलो फिर चलते हैं आकी सेंपाई के पास। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आकी पार्क में बैठा होता है और वहीं पे इरोहा आती है। आकी बोलता है तो चलो फिर चलते हैं स्टूडियो की तरफ। एंड इतना कह के ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। और रास्ते में हमारी इरोहा लिटरली काफी अजीब सा बिहेव कर रही होती है और हमारा आकी लिटरली अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता है। वो बोलता है इरोहा, अब बस भी करो, मुझे ये वाली इरोहा बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम पहले जैसा बिहेव क्यों नहीं कर रही हो? इरोहा बोलती है क्या मतलब पहले जैसा बिहेव? आपके साथ एक इतनी अच्छी लड़की है, इतना अच्छे से बिहेव कर रही है, फिर भी आपको उससे दिक्कत है। और फिर वो लोग लड़ते झगड़ते फाइनली स्टूडियो में पहुंच चुके होते हैं और स्टूडियो में जाते ही हमारा आकी एक बैग मतलब एक बॉक्स सोतोरी सेंपाई की तरफ बढ़ाता है और उसमें चॉकलेट्स और पैनकेक्स होते हैं। और ये देख के ओतोरी सेंपाई बोलती है कि हाँ ठीक है, अब तुम रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और फिर आकी हमें बताता है कि जो ओतोरी सेंपाई है वो यहाँ आकी से पेमेंट नहीं लेती। पेमेंट के बदले में वो उससे चॉकलेट और केक्स लेती है, क्योंकि जब पहली दिन आके ने पेमेंट की बात की थी तो ओतोरी सेंपाई ने साफ मना कर दिया था। उसने बोला था कि अगर तुम्हें मेरे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करना है तो तुम्हें मुझे अच्छा सा केक खिलाना होगा और साथ में चॉकलेट्स भी। और आकी इस बात पे राजी हो गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इरोहा फाइनली रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार होती है और बोलती है सेंपाई, अब क्या मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए जा सकती हूँ? तो आकी बोलता है हाँ बिल्कुल। और हमारी ओतोरी सेंपाई उससे पूछती है तुम्हें क्या लगता है, क्या इरोहा सच में इसे पुल ऑफ कर पाएगी, ये जो तुमने लास्ट मिनट पर स्क्रिप्ट दी है उसके बारे में? वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो इरोहा है वो बाकी लोगों से काफी अलग है। उसे बस 5 मिनट चाहिए होते हैं स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए और उसे याद करने के लिए। वेल वो बोलती है चलो देखते हैं, क्योंकि आज इरोहा को एक दो नहीं बल्कि 5-6 लोगों की वॉइस ओवर करनी है। तो हाँ, ये थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। फिर आके बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है इरोहा इसे काफी आसानी से कर लेगी। फिर ओतोरी सेंपाई पूछती है तो इरोहा क्या तुम रेडी हो? इरोहा बोलती है हाँ बिल्कुल, जब आप बोलो मैं तब रेडी हूँ। और भाई, यहाँ पे इरोहा जो कांड करती है, मतलब वो काफी गंदा वॉइस ओवर करती है। और ये देख के उन दोनों का दिमाग खराब हो जाता है और आकी बोलता है इरोहा ये क्या कर रही है? और आकी इरोहा को जैसे ही गुस्से में कुछ बोलने वाला होता है तभी ओतोरी सेंपाई होती है ना भाई, वो उसके मुंह में टॉफी घुसा देती है और उसे चुप कराती है और बोलती है अब तुम चुप हो जाओ। और फिर वो बोलती है इरोहा तुम घर जा सकती हो, तुम्हें जब अच्छा लगे तब तुम वापस आ जाना। इतना कहने के बाद वो इरोहा को वहां से भेज देती है और वो आकी के साथ अकेले थोड़ी देर बात करती है। वो पूछती है कि चलो बताओ कि क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों में। और बोलती है आकी देखो,
तुम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हो और तुम्हारी वजह से जो इरोहा है वो भी कंफ्यूज लग रही है। तुम लोगों के बीच में कुछ तो चल रहा है जो कि तुम लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हो। आकी बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और इरोहा ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। और वो उसे पूरी स्टोरी सुनाता है। वो तब बोलती है कि देखो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इरोहा के साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि जो इरोहा है वो एक प्रोडिजी है और तुम्हें पता है कि मुझे म्यूजिक से कितना ज़्यादा प्यार है और बस इसीलिए मैं तुम्हें और इरोहा को रिकॉर्ड करने देती हूँ, क्योंकि जो इरोहा का टैलेंट है मैं उसे बर्बाद नहीं होने दे सकती और अगर तुमने उसे बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और आकी भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तभी ओतोरी सेंपाई बोलती है, ये माशिरो ज़रूर कोई क्यूट लड़की होगी, क्योंकि अगर कोई और होती तो तुम उसे वहीं पे रिजेक्ट कर देते। तब आकी बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैं सिर्फ प्रेसिडेंट सुकिनोमोरी के कहने पे कर रहा हूँ। तब सेंपाई बोलती है, आकी ये तुम भी जानते हो कि सिर्फ ये एक वजह नहीं है जिसकी वजह से तुम उसके कन्फेशन को कंसिडर कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं ओतोरी सेंपाई लिटरली आकी को पकड़ के अपने जो दो बड़े होते हैं ना, उनके बीच में दबा देती है। और आपको भी पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और बोलती है, देखो तुम ध्यान से मेरी हार्ट बीट को सुनो, मेरी जैसी लड़की की भी हार्ट बीट यहाँ पे इतनी फास्ट हो सकती है। मतलब कि तुमसे बात करते हुए ये हमने जो भी बात की उसको लेके। तो खैर इरोहा की तो बात अलग है और मुझे लगता है कि तुम समझ गए हो मैं क्या समझाने वाली हूँ। तभी आकी भी सोचता है कि मैंने अब जो भी किया वो गलत किया। मतलब मैंने इरोहा और माशिरो दोनों के सिचुएशन एक साथ कंसिडर करते हुए उन्हें बैलेंस करने की कोशिश की, ये गलत था। आकी बोलता है हाँ बिल्कुल, और ओतोरी सेप्पाई को ये समझाने के लिए थैंक यू कहता है। फिर वो खड़ा होता है और बोलता है, आज के लिए माफ करना और हाँ आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे। और इतना कह के वो वहां से निकलता है और वो माशिरो को मैसेज करता है कि माशिरो, आज रात हम एक डिनर पे जाने वाले हैं और मैं तुम्हें लोकेशन बाद में सेंड कर दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं माशिरो और आकी को, जो यहाँ पे डिनर करने के लिए आए होते हैं। और भाई यह जगह काफ़ी ज़्यादा महंगी लग रही होती है। और माशिरो बोलती है, आकी तुम्हें नहीं लगता ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा महंगी है? वो बोलती है, एक काम करते हैं, मैं इसकी पेमेंट अपने डैड से करवा दूंगी। आकी बोलता है कि आप पागल हो क्या? मतलब कौन सा बुद्धू अपने डेट की पेमेंट अपनी बंदी के डैड से करवाता है? फिर हमारी माशिरो कुछ नहीं कहती। तब आकी बोलता है, डोंट वरी, इसकी पेमेंट मेरे बिजनेस से हो जाएगी। आकी बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं पे कर सकता हूँ। और फिर वो लोग ड्रिंक करते हैं और ये ड्रिंक नहीं होती, दरअसल ग्रेप जूस होता है। और थोड़ी देर और वो बात करते हैं और फिर खाना खाने के बाद वो लोग खड़े होते हैं और उसी रेस्टोरेंट में एक ब्यूटीफुल नज़ारा देख रहे होते हैं। और यहाँ आकी बोलता है, माशिरो मुझे तुमसे कुछ कहना है, मतलब मुझे तुम्हारे कन्फेशन का रिप्लाई करना है। माशिरो बोलती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आकी बोलता है, लेकिन क्यों? फिर माशिरो बोलती है, मुझे पता है तुम मुझे क्या रिप्लाई देने वाले हो। फिर आकी बोलता है, नहीं दरअसल मेरी बात तो सुनो। माशिरो बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे पता है तुम मुझे रिजेक्ट करने वाले हो। तो वो बोलता है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो बोलती है, जब तुमने मुझे मैसेज किया था और लोकेशन शेयर की थी, मैं तभी समझ गई थी कि तुम मुझे काफ़ी जेंटली इग्नोर करने वाले हो। बट खैर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम कितने काइंड हार्टेड हो ये सब कुछ दिखता है। तुम मेरे दिन को तोड़ना नहीं चाहते थे, बस इसीलिए तुमने मुझे इतनी अच्छी यादें दी ताकि ये हमें हमेशा याद रहे और हम अकेले रहे। आकी बोलता है, मैं बिल्कुल भी काइंड नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे फीलिंग्स के ऊपर एक बिजनेस चूज किया है और मेरे हाथों में अभी फिफ्थ फ्लोर अलायंस है और मैं उसको संभालने में लगा हूँ। वो काइंडनेस बिल्कुल भी नहीं है। तब वो बोलती है, तुम्हें पता नहीं आकी मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तो ये कोई गेम नहीं है और मेरा गोल बॉयफ्रेंड बनाना नहीं, मेरा गोल सिर्फ तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना है। और फिर माशिरो बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे अभी टाइम चाहिए भी नहीं है और हाँ कल से तुम तैयार रहना, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी और जब तक तुम नहीं मानते
तब तक मैं ट्राई करती रहूँगी और तुम्हें जितना टाइम लेना है उतना ले लो। मतलब मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। वेल आखिर थोड़ा शॉक्ड होता है और माशिरो बोलती है चलो ठीक है, मैं यहाँ से निकलती हूँ। और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है और फिर आकी अपने फ़ोन को देखता है और बोलता है अब इरोहा अगली पारी तुम्हारी है। एंड वेल इसके साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसे लगे और इनकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।